औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सभी इंजीनियरिंग व्यवसायों के विषय वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की पाठचर्या में अंकित प्रसंग यूनिट मात्रक पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में मापन की आवश्यकता बहुत अधिक है और हमें भौतिक राशियों को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के पैमाने की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मान नियत किया गया है, तो राशियों के मापन के लिए किए गए इस नियत मान को ही मात्रक कहते हैं। मानक मात्रक या स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? ऐसा मात्रक जिसको देखकर उसके अन्य प्रतिरूप बनाए जाएं। जैसे विश्व में सभी जगह 1 किलोग्राम के बाड़ का वजन समान है, क्योंकि बाड़ को बनाने के लिए इसका तौल मानक मात्रक के बराबर रखा जाता है, जो सभी जगह निश्चित है। जैसे 1 किलो चीनी तौलने के लिए 1 किलो का जो बाड़ इस्तेमाल किया गया है उसका वजन सभी जगह नियत होता है, अतः इस 1 किलोग्राम का मान नियत किया हुआ है। इस 1 किलो को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए पहले उसका संख्यात्मक मान लिखा जाता है और उसके पीछे उसका मात्रक लिखा जाता है। जैसे 1 किलोग्राम चीनी को लिखने के लिए हम निम्न प्रकार लिखते हैं: 1 केजी। ये देखिए यहां पर 1 केजी, यहां किलोग्राम क्या है? मात्रक है। मानक मात्रक या स्टैंडर्ड यूनिट में ही किसी भी भौतिक राशि का मात्रक चुनते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है। पहला, भौतिक राशि का मात्रक हर जगह मान्य होना आवश्यक है, क्योंकि मात्रक विश्व में सभी जगह समान होते हैं। ऐसा ना हो कि श्रीलंका में कोई मात्रक जो भी आप ले रहे हो उसका मान कुछ अलग हो, इंडिया में, भारत में कुछ अलग हो, अफगानिस्तान में अलग हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भौतिक राशि का मात्रक हर जगह मान्य होना चाहिए और एक ही होना चाहिए, क्योंकि ये नियम है उनका। और जो मात्रक हम ले रहे हैं, जिस भौतिक राशि का मात्रक हम ले रहे हैं, उनका आकार व परिमाण उतना ही होना चाहिए जितना अन्य देशों या जगहों पर है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में सभी जगहों पर भौतिक राशि का मात्रक जो है उसका मान जो है समान होना चाहिए और हर जगह मान्य होना चाहिए। मात्रकों का जो मान हो उस पर ताप, दाब आदि से प्रभाव उस पर ना पड़े, यानी मात्रकों का मान ताप, दाब आदि से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अर्थात मात्रक का मान ताप व दाब की सभी स्थितियों पर नियत होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मान लो मात्रक का मान है कहीं किसी जगह पर, वहां पर तापमान और प्रेशर, दाब का मान परिवर्तित हो रहा है, तो मात्रक का मान नहीं परिवर्तित होना चाहिए। मात्रक का मान नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी मात्रकों के मान पर टेम्परेचर, ताप या दाब, प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जब मात्रक बनाया जाता है तो यह ऐसा होना चाहिए कि आसानी से समझ में आ जाए और इसके जैसे अन्य प्रतिरूप आसानी से बना सके। आइए अब मात्रकों का वर्गीकरण के विषय में जानते हैं। मात्रकों को निम्न मात्रकों में बांटा गया है। मात्रकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। पहला, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा, व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट्स। और तीसरा, पूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक लंबाई के, द्रव्यमान के और समय के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। फिर बाद में विद्युत धारा, ताप और ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ का मात्रक भी ऐड किया गया, जो कि ये मूल मात्रक होते हैं। तो मूल राशि, ये सब मूल राशियां हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, प्रदीपन तीव्रता या पदार्थ। तो इन मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी
या प्रदीपन तीव्रता का मात्रक कैंडेला या पदार्थ का मात्रक मोल। ये 7 मात्रक जो है मूल मात्रक होते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इसमें एग्जांपल दिया है दाब के मात्रक या क्षेत्रफल के मात्रक। बेसिकली मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। नाम से ही ये प्रदर्शित है, व्युत्पन्न, किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी कि ऐसे मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से बने होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। इसको मैं आगे के स्लाइड में आपको और अच्छे से समझाऊंगा। फिर आते हैं पूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। समतल कोण के मात्रक रेडियन और ठोस कोण के मात्रक स्टेरेडियन पूरक मात्रक कहलाते हैं। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। मैंने आपको पहले वाली इसके पिछले वाली स्लाइड में बताया था, वह मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, दाब, ऊर्जा, शक्ति, बल या पावर, शक्ति की मात्रक वाट, ये सब मात्रक जो है व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मात्रक 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। आइए यहां पर कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। अब लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर मान लीजिए मैंने लिया और चौड़ाई का मात्रक भी सेंटीमीटर लिया, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया यहां पर। तो अब यहां पर लंबाई की 2 इकाई हो गई, कौन सी? सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो हमारा व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा क्या है? वह मात्रक जो 2, अब यहां पर 2 मूल मात्रकों से मिलकर बना मात्रक, तो ये कौन सा मात्रक हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। इसी तरह से दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, और बल का मात्रक किलोग्राम में अगर लेते हैं या भार ले लेते हैं तो भार की 1 इकाई किलोग्राम हो गई और क्षेत्रफल की 2 इकाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो 2 से अधिक मूल मात्रकों से बने मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो इस तरह से ये परिभाषा अच्छे से डिफाइन होती है कि 2, अब यहां पर 2 मूल मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, या 2 से अधिक मूल मात्रक, 2 से अधिक मूल मात्रक द्रव्यमान का मात्रक या भार का मात्रक आ गया, और लंबाई के 2 मात्रक, तो 3 मूल मात्रकों से बने मात्रक क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। आइए पूरक मात्रक क्या होता है इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट्स। समतल कोण प्लेन एंगल और ठोस कोण सॉलिड एंगल के मात्रक पूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं। पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी है? रेडियन, पूरक मात्रक रेडियन, सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन, समतल कोण के मात्रक और ठोस कोण के मात्रक स्टेरेडियन, ये दोनों पूरक मात्रक कहलाते हैं। मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। भौतिक राशियों के मापन के लिए जो मात्रक काम में लेते हैं उनके निर्धारण के लिए जिन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्रक की पद्धति कहते हैं। मात्रकों की 3 पद्धतियां काम में ली जाती हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति या एमकेएस सिस्टम। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड पद्धति। एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, सेकंड, एस का मतलब सेकंड। तो एक क्वेश्चन इसमें सीजीएस, एमकेएस या एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इन मात्रकों की पद्धतियों को कैसे आसानी से याद किया जाए, यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। अब यहां पर देखिए पद्धति मैंने लिखा हुआ है सिस्टम, ये तीर जो है ये इशारा करता है कि ये पद्धतियां हैं। जैसे एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, इस तीर की दिशा में आप आइए। दूसरा सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और तीसरा एमकेएस या मीटर किलोग्राम सेकंड। अब यहां पर मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट, मैंने यहां पर बेसिक फंडामेंटल यूनिट लिया है। ये लंबाई, द्रव्यमान या भार या समय, जो ये मूल राशियां हैं इनके मात्रक जो है मूल मात्रक कहलाते हैं। ये बेसिक 3 मूल मात्रक, इनके मूल मात्रक लिए हैं मैंने। तो यहां पर मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट लंबाई, द्रव्यमान या समय, ये तीर जो है मूल मात्रकों को बता रहा है, मूल राशियों के मात्रकों को बताएगा। ये मूल राशियां हैं, ठीक। अब यहां पर जैसे मैंने क्या किया है, एफपीएस लंबाई, लंबाई पहला है तो इसका पहला,
तो पहला क्या हुआ, फुट, यानी लंबाई का मात्रक फुट हो गया। फिर सीजीएस में लंबाई का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर पहला वाला, है ना। अब लंबाई का एमकेएस में तो पहला वाला लेंगे, एम मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो पहला हमने अगर यहाँ लंबाई लिया तो यहाँ पर पहला हमने फुट लिया, यहाँ पर सीजीएस में सी लिया, सेंटीमीटर लिया, और एम में मीटर लिया। तो इस तरह से लंबाई का एफपीएस में फुट होता है, और लंबाई का सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होगा, और लंबाई का एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर होगा। अब द्रव्यमान को लेते हैं। अब ये बीचों बीच में है, तो एफपीएस में बीचों बीच में क्या है, पाउंड है, यानी द्रव्यमान का मात्रक एफपीएस पद्धति में क्या होगा, पाउंड हो जाएगा। यहाँ बीचों बीच वाला मैंने पाउंड लिख दिया। अब ऐसे द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस में लेते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में लेंगे तो बीचों बीच में कौन सा है, ग्राम है, तो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो जाएगा। अब ऐसे ही द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस में लेंगे तो बीचों बीच में क्या है, किलोग्राम है, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया। तो इस तरह से द्रव्यमान या भार का मात्रक फुट पाउंड सेकंड पद्धति में पाउंड होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में ग्राम होगा, और मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति या एमकेएस पद्धति में किलोग्राम होगा। अब इस तरह से समय को देखते हैं, ये अंतिम में है, लास्ट में है, तो यह पीएस में लास्ट में क्या है, यस है, सेकंड है, तो समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। फिर इस तरह से समय का मात्रक सीजीएस में सेकंड, लास्ट में सेकंड है तो सेकंड हो जाएगा। इस तरह से समय का मात्रक एमकेएस पद्धति में सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर समय का मात्रक तीनों पद्धतियों में सेकंड होता है। तो इस चार्ट की सहायता से हम जो है लंबाई, द्रव्यमान या समय के मात्रकों को निकाल सकते हैं, है ना। बहुत इजी है, इस चार्ट को आप भी बना लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, तो आप इसको इस चार्ट से बड़ी आसानी से एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब आते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। भौतिक राशियों को मापने के लिए मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दूरी को मापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर या फुट का प्रयोग किया जाता है, तथा द्रव्यमान तौलने के लिए किलोग्राम, ग्राम आदि का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की राशियों के लिए अलग अलग मात्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस राशि के लिए कौन सा मात्रक काम में लिया जाए, और एक राशि को यदि किसी एक मात्रक में मापने के बाद उसे दूसरे मात्रक के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं। तो इसके लिए स्टैंडर्ड मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है, तथा एक निश्चित राशि के लिए एक निश्चित मात्रक बनाया गया है। जैसे दूरी को किलोग्राम या ग्राम में नहीं माप सकते, सिर्फ किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर आदि में माप सकते हैं। एक राशि को दूसरी राशि में बदलने के लिए एक निश्चित मान तय किया गया। जैसे किलोमीटर को मीटर में दर्शाने के लिए बताया गया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इन सभी बातों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सभा का आयोजन 1960 में हुआ, और ये सभी बातें नियम, मात्रक, राशि या मात्रक रूपांतरण आदि पर चर्चा हुई, और एक पद्धति का निर्माण किया गया जो सभी देशों में एक होगी और मान्य होगी। इस निर्मित पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। इस सभा में कुछ मूल राशियों की, व्युत्पन्न राशियों की तथा पूरक मात्रकों की लिस्ट बनाकर उनको वर्गीकृत किया गया और इनकी परिभाषा दी गई। अंतरराष्ट्रीय पद्धति के मूल मात्रक एसआई बेस यूनिट्स। कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं एसआई सिस्टम में। मीटर लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक कैंडेला, पदार्थ का मात्रक मोल। ये 7 मूल मात्रक डिसाइड किए गए। व्युत्पन्न पद्धति के व्युत्पन्न मात्रक, जो की परिभाषा से मैंने समझाया था, कुछ एग्जांपल दिया है। ओम, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का मात्रक वाट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, जो कि विभिन्न मूल मात्रकों से 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर ये बनाए गए हैं।
पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो कौन कौन से? समतल कोण के मात्रक रेडियन और ठोस कोण के मात्रक स्टेरेडियन जो है ये पूरक मात्रक होते हैं। और यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल कोण के मात्रक क्या होता है, ठोस कोण का मात्रक क्या होता है। अब आते हैं मात्रकों का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मीट्रिक प्रणाली व ब्रिटिश प्रणाली के मात्रकों का पारस्परिक संबंध क्या होता है, इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। अब लंबाई की बात करें तो मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के क्या क्या मान होते हैं, इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 किलोमीटर को 10 हेक्टोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है या 100 डेकामीटर के बराबर होता है। अब लंबाई को अगर ब्रिटिश प्रणाली में कन्वर्ट करें लेंथ को, तो 1 फुट 12 इंच के बराबर होती है, 1 गज या यार्ड 3 फुट के बराबर होती है या 36 इंच के बराबर होती है, 1 फरलांग 220 गज या यार्ड के बराबर होता है, 1 मील में 8 फरलांग होता है, 1 मील जो है 1760 गज के बराबर होता है या 1 मील में 5280 फुट होते हैं। अब इनको अगर एक दूसरे को मीट्रिक पद्धति को अगर हम ब्रिटिश में कन्वर्ट करते हैं, इनका रूपांतरण गुणांक क्या होगा, तो 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर या 1 किलोमीटर बराबर 0.622 मील या 1 गज बराबर 91.44 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर में 0.03937 इंच के बराबर होता है या 1 मीटर में 3.28 फुट होता है और इसको अगर कन्वर्ट कर ले तो 39.37 इंच होता है। तो अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं। अब उसके बाद द्रव्यमान या भार की अगर बात करें तो मीट्रिक प्रणाली में इसका कन्वर्जन क्या होता है, तो 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम या 1 डेसीग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम या 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम या 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम या 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम या 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम या 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम या 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम या 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। अब द्रव्यमान या भार को अगर ब्रिटिश प्रणाली में परिवर्तित करते हैं तो 1 पाउंड को एलबी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक एलबी भी कभी कभी कुछ हमेशा मैंने देखा है कि आईटीआई या किसी कंपटीशन में हमेशा पाउंड की जगह एलबी पूछता है, तो एलबी का मतलब पाउंड होता है, ध्यान रखिएगा। तो 1 पाउंड या एलबी में 16 औंस होते हैं, 1 टन में 20 100 वेट होता है या 100 वेट में 4 क्वार्टर होते हैं, 1 टन में 2240 पाउंड होते हैं, 1 सेंटल में 100 पाउंड होता है या 100 वेट बराबर 112 एलबी या पाउंड होते हैं। अब इनका अगर रूपांतरण कन्वर्जन फैक्टर लें, मीट्रिक को अगर ब्रिटिश में कन्वर्ट करें तो 1 ग्राम बराबर 0.035 औंस, 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम, 1 पाउंड बराबर या एलबी बराबर 453.6 किलोग्राम। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि 1 पाउंड में कितने ग्राम या कितने किलोग्राम। तो ग्राम को आप किलोग्राम में बदल सकते हैं। या देखिए आगे दिया भी है कि 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड, 1 टन मीट्रिक बराबर 1000 किलोग्राम, 1 टन ब्रिटिश बराबर 1016 किलोग्राम, 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम। ये जो 1 टन मीट्रिक में 1000 किलोग्राम और 1 टन ब्रिटिश बराबर 1016 किलोग्राम, ये भी अक्सर पूछा जाता है। और ऑप्शन आपको एक दे देगा कि 1 टन ब्रिटिश में 1000 किलोग्राम या 1016 किलोग्राम। तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूजिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं धारिता या कैपेसिटी की बात करते हैं। तो इसकी मीट्रिक प्रणाली में क्या कन्वर्जन होता है, 1 सेंटीलीटर बराबर 10 मिलीलीटर, 1 डेसीलीटर बराबर 10 सेंटीलीटर, 1 लीटर बराबर 10 डेसीलीटर, 1 डेकालीटर बराबर 10 लीटर, 1 हेक्टोलीटर बराबर 10 डेकालीटर या 1 किलोलीटर बराबर 10 हेक्टोलीटर होता है। अब धारिता को अगर ब्रिटिश प्रणाली में कन्वर्ट करते हैं तो 4 गिलस में 1 पिंट, 1 क्वार्ट में 2 पिंट होते हैं, 1 गैलन में
4 क्वार्ट होते हैं और एक बैरल बराबर 31.5 गैलन होता है। तो एक क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है कि एक बैरल में कितने गैलन होते हैं। अब इनका अगर रूपांतरण करते हैं मीट्रिक से ब्रिटिश में, तो एक गैलन बराबर 4.5446 लीटर, एक गैलन बराबर 0.1605 घन फुट, एक लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर या एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है। तो ये जो है एक गैलन में कितने लीटर होते हैं अक्सर पूछा जाता है, या एक घन मीटर में कितने लीटर होते हैं ये भी पूछा जाता है। अब वॉल्यूम या आयतन की अगर बात करें तो मीट्रिक प्रणाली में इसका क्या कन्वर्जन होता है। एक घन सेंटीमीटर बराबर 1000 घन मिलीमीटर, एक घन डेसीमीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, एक घन मीटर बराबर 1 घन हजार डेसीमीटर या 1000 लीटर, एक लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, एक हेक्टोलीटर में 1000 लीटर होता है और एक गैलन बराबर 4.546 लीटर होता है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि एक गैलन में कितना लीटर होता है। अब आयतन को अगर ब्रिटिश प्रणाली में परिवर्तित करते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, एक घन फुट बराबर 6.23 गैलन, और इसको अगर लीटर में कन्वर्ट कर दें तो 28.317 लीटर के बराबर होता है। एक घन गज बराबर 27 घन फुट के बराबर होता है। एक घन फुट पानी का भार 62.5 पाउंड होता है। तो ये वाला पूछा जाता है कि एक घन फुट पानी का कितना भार होता है, 62.5 पाउंड के ये बराबर होता है। अब इनका रूपांतरण गुणांक अगर देखें तो एक घन इंच बराबर 16.4 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ITI के एग्जाम में या कंपटीशन वनडे के एग्जाम में, एक दूसरी एग्जाम में ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक घन इंच में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो एक घन इंच में 16.4 घन सेंटीमीटर होते हैं। क्षेत्रफल को अगर मीट्रिक प्रणाली में देखें तो एक वर्ग सेंटीमीटर बराबर 100 वर्ग मिलीमीटर, एक वर्ग डेसीमीटर बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, एक वर्ग मीटर बराबर 100 वर्ग डेसीमीटर, एक हेक्टेयर जो है 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। क्षेत्रफल को अगर ब्रिटिश प्रणाली में प्रेजेंट करें तो एक वर्ग फुट बराबर 144 वर्ग इंच, एक वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फुट, एक एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज और एक वर्ग मील जो है 640 एकड़ के बराबर होता है। इनका अगर रूपांतरण गुणांक देखें तो एक हेक्टेयर बराबर 2.4711 एकड़ के बराबर होता है। एक वर्ग गज जो है 0.8361 वर्ग मीटर के बराबर होता है। एक वर्ग इंच 6.45 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। कोण की अगर बात करें तो 180 डिग्री जो है पाई रेडियन के बराबर होता है। तो एक रेडियन जो है किसके बराबर हो जाएगा, 180 बटा पाई अंश के या डिग्री के, और इसको जो है उसमें न्यूमेरिकल में अगर लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें तो 57 डिग्री 17 सेकंड। यहाँ जो सिंगल ये वाला चिन्ह है ये सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि एक रेडियन में कितने डिग्री कितने सेकंड होते हैं, तो 57 डिग्री 17 सेकंड। एक अंश या डिग्री जो है 60 मिनट के बराबर, यहाँ सिंगल है तो ये मिनट से प्रदर्शित होता है, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, डबल है ये, तो 60 सेकंड के बराबर होता है। और एक अंश डिग्री बराबर पाई बटा 80 रेडियन के बराबर होता है। अगर दाब की बात करें तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.033 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। तो ये एक वायुमंडलीय दाब का मान 1.033 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। इस तरह से 1 किलोग्राम पर वर्ग मीटर बराबर 0.205 पाउंड वर्ग फुट है ना, और 1 किलोग्राम बटा वर्ग सेंटीमीटर बराबर 14.225 पाउंड पर वर्ग इंच। 1 पाउंड पर वर्ग फुट बराबर 4.88 किलोग्राम पर वर्ग मीटर। 1 पाउंड पर वर्ग इंच बराबर 0.0703 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर। 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर बराबर 62.439 पाउंड पर घन फुट। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अब आइए तापमान की बात करते हैं। तो तापमान के 4 पैमाने होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट,
डिग्री र्यूमर और केल्विन। तो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री F से प्रेजेंट करते हैं, डिग्री र्यूमर को डिग्री R से और केल्विन को K से करते हैं। तो तापमान के ये जो 4 पैमाने हैं इनका एक आपस में संबंध निकाला गया है जिसका मान C/100 बराबर F - 32/180 बराबर R बटा 80 बराबर K - 273/100। और इनको जब सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, सरल करते हैं तो इसका मान C/5 बराबर F - 32/9 बराबर R बटा 4 बराबर K - 273/5। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि C/5 बराबर F - 32/9 भी हो सकता है, C/5 बराबर R बटा 4 भी हो सकता है और C/5 बराबर K - 273/5 हो सकता है। इसी तरह से ये फ़ारेनहाइट वाला इसके बराबर R, ये फार्मूला इसके बराबर हो सकता है F - 32/9 बराबर R बटा 4 या F - 32/9 बराबर K - 273/5। अब इन पैमानों को एक दूसरे में हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। अगर डिग्री C का सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड का मान दिया है, पूछा गया कि फ़ारेनहाइट में बदलो, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे C/5 बराबर F - 32/9। अगर र्यूमर का मान दिया है, डिग्री र्यूमर का मान दिया है और बोला कि इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? C/5 बराबर R बटा 4। अगर फ़ारेनहाइट का, डिग्री फ़ारेनहाइट का मान दिया है और प्रश्न में पूछा गया कि उसको केल्विन में बदलो, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? F - 32/9 बराबर ये वाला K - 273/5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि C या डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री C या डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री र्यूमर या केल्विन का मान दिया है तो इसको हम किसी भी तापमान के पैमाने में बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज ये भी लिया हुआ है, डिग्री F बराबर, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड में संबंध निकालना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड बराबर F - 32 गुणे 5/9, डिग्री केल्विन बराबर ये गलत लिखा है यहाँ पर हमने, ये केल्विन होगा तो केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के बराबर होगा। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक, सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ये बहुत जरूरी है। 1 HP हार्स पावर, HP का मतलब हार्स पावर, 1 HP का मान 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP मीट्रिक में 735.5 वाट के बराबर होता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और नॉर्मली हम लोग ब्रिटिश वाला मान लिख देते हैं, लेकिन अगर मीट्रिक में पूछ लिया तो इसका मान कितना होता है? 735.5 वाट। 1 वाट बराबर 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड के बराबर होता है या 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 किलोवाट को अगर हम हार्स पावर में बदलें तो 1.359 हार्स पावर मीट्रिक में, 1 किलोवाट बराबर 1.3404 हार्स पावर ब्रिटिश में होता है। 1 किलोवाट आवर या 1 किलोवाट पर घंटा बराबर 36,00000 जूल के बराबर होता है। अब इसी तरह से 1 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 कैलोरी बराबर 4.187 जूल के बराबर होता है, अक्सर ये मान पूछा जाता है। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट एम्पियर के बराबर होता है। 1 जूल में 10⁷ अर्ग होता है। 1 न्यूटन का मान 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है या 1 वाट बराबर 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होगा। 1 किलोग्राम बराबर 9.818 न्यूटन के बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल, 1 किलोग्राम मीटर बराबर 9.81 जूल के बराबर होता है। प्रशिक्षण का सारांश, हमने मात्रक के विषय में समझा, इसकी परिभाषा को समझा, फिर मानक मात्रक क्या होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट के विषय में आपको बताया गया, फिर मात्रकों का वर्गीकरण किया गया। मात्रक को हमने 3 भागों में बांटा, पहला मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट, फिर उसके बाद दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, फिर तीसरा मात्रक आपको सप्लीमेंट्री यूनिट या पूरक मात्रक के विषय में बताया गया। और मात्रकों की पद्धतियां क्या होती हैं, 3 पद्धति के विषय में आपको बताया। पहली पद्धति फुट पाउंड सेकंड पद्धति FPS सिस्टम, दूसरी CGS सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति,
तीसरी MKS मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। फिर उसके बाद हमने आपको मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति SI सिस्टम ऑफ यूनिट के विषय में बताया। अंतरराष्ट्रीय पद्धति के मूल मात्रक, 7 मूल मात्रकों के विषय में बताया आपको। कौन सा? पहला मूल मात्रक लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, फिर उसके बाद ताप का मात्रक केल्विन, फिर उसके बाद ज्योति तीव्रता का मात्रक आपको कैंडिला बताया, फिर पदार्थ की मात्रा मोल के विषय में बताया। ऐसे ही 7 मूल मात्रकों के विषय में आपको बताया। फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, मात्रकों के रूपांतरण के विषय में आपको बताया कि MKS पद्धति से फुट पाउंड सेकंड या ब्रिटिश पद्धति में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फुट पाउंड सेकंड पद्धति से MKS पद्धति में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण मात्रकों के विषय में भी बताया, जैसे कि 1 हॉर्स पावर मीट्रिक में कितना मान होता है, 1 हॉर्स पावर का ब्रिटिश पद्धति में कितना मान होता है। प्रयुक्त संदर्भ, नीलकंठ पब्लिकेशन बुक फॉर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि संभव गर्ग के द्वारा लिखी गई है और जिसकी वेबसाइट है www.neelkanthpublishers.in। आज मैंने आपको यूनिट मात्रक पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।